क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है इफ x इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x। माने x की वैल्यू 9 गिवन है। x y z जो भी नंबर्स आ जाते हैं, जो भी लेटर्स आ जाते हैं, अगर उनकी वैल्यू कोई ले ली गई अर्थमेटिक में, जैसे 9 ले ली गई तो x इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x। तो 7x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए क्या गिवन है, इफ x इक्वल टू 9 देन 7x इक्वल टू 7x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 7x मीन्स हो गया 7 इंटू एक्स। इसको मैं ऐसे राइट कर सकते हैं 7 इंटू एक्स। अब यहां पर x की वैल्यू हम राइट कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा 7 इंटू एक्स के प्लेस पर रख दिया 9, तो 7 9 जा 63। ये आंसर हो गया। देखिए 7x में ऐसे नहीं राइट कर देना है कि x की वैल्यू 9 है तो हम यहां पर 9 लिख दें तो 79 हो जाए, रॉन्ग हो जाएगा। 7x मीन्स हो गया कोई भी नंबर और लेटर अगर साथ साथ में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब हुआ उनके बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। तो मल्टीप्लाई के रूप में रखेंगे उसकी वैल्यू। तो 7x इक्वल टू 7 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 9, 7 9 जा 63। यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है इफ y इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y माइनस 9। क्या गिवन दैट y इक्वल टू 11, y इक्वल टू 11 गिवन है, तो ये 2y माइनस 9 की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2y माइनस 9 इक्वल टू 2y मीन्स क्या हो गया 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई माइनस 9। अब y के प्लेस पर कितना रख देंगे 11 रख देंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू वाई के प्लेस पर 11 रखा माइनस 9, तो 11 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22 माइनस 9, 22 में 9 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है इफ z इक्वल टू -3, z की वैल्यू कितने गिवन है -3 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3z प्लस 1। 3z प्लस 1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। z की वैल्यू गिवन है तो गिवन दैट z इक्वल टू -3, देयरफॉर 3z प्लस 1 इक्वल टू 3z मीन्स हो गया 3 इंटू z प्लस 1, तो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू z की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 आपने राइट कर दिया प्लस 1, पहले मल्टीप्लाई करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखिए पहले अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर चूंकि 3 जो है 3 किस साइन में है, प्लस में, कोई साइन नहीं लगा हुआ है प्लस में, और ये जो मल्टीप्लाई जिससे करना है वो माइनस में 3 है। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 3 जा 9, माइनस 9 हो गया प्लस 1 आ गया। अब इन दोनों को देखें, सॉल्व करना है तो 9 माइनस का है और प्लस का 1 है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9 में 1 माइनस करेंगे 8, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या माइनस, तो -8। ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है इफ m इक्वल टू -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 माइनस m। m की वैल्यू तो गिवन दैट m इक्वल टू -5 ये गिवन है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है 4 माइनस m की वैल्यू। तो 4 माइनस m इक्वल टू 4 माइनस, और देखिए माइनस तो इसका लगाया आपने और m की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में गिवन है -5, तो उसको ब्रैकेट में रख दें। तो ब्रैकेट में आपने रख दिया -5, ये आपकी m की वैल्यू है -5 और ये माइनस ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन में लगा हुआ है माइनस। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके बिफोर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो 4 और 5 ऐड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा इक्वल 9। फिफ्थ पार्ट है इफ n इक्वल टू -8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू n प्लस 1। n की वैल्यू -8 गिवन है, गिवन दैट n इक्वल टू -8, तो क्या वैल्यू फाइंड करना है 2 इंटू n प्लस 1, तो देयरफॉर 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 2 तो मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू n के प्लेस पर -8 रखा प्लस 1। अब देखिए ब्रैकेट को सॉल्व कर ले पहले, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा -8 प्लस 1, ये अपोजिट साइन में है ब्रैकेट के अंदर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में 1 माइनस करेंगे 7, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो -7 ये आ गया। तो 2 इंटू -7 ये हो गया ना, 2 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का माना जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू -7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -7 2 जा 14, ये आंसर आ गया। सिक्स पार्ट है इफ
a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b। तो गिवन दैट a की वैल्यू 6 गिवन है, b की वैल्यू 4 गिवन है, तो 2a माइनस 3b की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको हम एक्सपेंड कर लें। तो 2a मीन्स क्या हो गया, 2 इंटू ए, माइनस 3b मीन्स हो गया 3 इंटू बी। अब a और b के प्लेस पर इनकी वैल्यू रख देंगे तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू है 6 माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, 12 में 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। यही आंसर हो गया। देखिए 7th पार्ट है, इफ a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस b। तो यहां पर देखिए क्या है, a की वैल्यू गिवन किसकी है, वैल्यू a इक्वल टू 3 गिवन है एंड b इक्वल टू 5 गिवन है। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस b, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें a और b की वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, इक्वल 3 माइनस a की वैल्यू क्या रखी 3, तो 3 माइनस और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस b की वैल्यू कितनी हो गई 5। देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 3 माइनस और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 5 है तो 4 प्लस का है माइनस का 5 है, तो अब अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 में 4 माइनस करेंगे 1, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -1। अब माइनस ब्रैकेट के बिफोर है, ब्रैकेट को ओपन करना है तो क्या हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 3 + 1 = 4। यही आंसर हो गया।